हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या बताया कि ये जो हमारा du है वह प्लस माइनस क्यू और प्लस माइनस डब्लू होता है। ठीक, अब यहीं से चेम्बर और पिस्टन बना लिया। ठीक, हमने क्या किया, एक चेम्बर और पिस्टन बना लिया। तो एक चेम्बर और पिस्टन बनाओ। ठीक, इसमें हमने गैस ले ली जो हमारा क्या सिस्टम है, आया समझ में। इसमें हमने गैस ले ली, क्या हमारा सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है। अब देखो करना क्या है भाई, करना क्या, अब करना ये है कि हमने इसको 40 जूल का हीट दे दिया। उसी में से एक केस उठा रहा हूं, इसी में से कोई एक केस समझाना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 40 जूल का हीट सिस्टम को दे दिया। ठीक, तो सिस्टम को 40 हीट यानी 40 जूल का हीट जो हमने दे दिया, तो अब सिस्टम क्या करेगा, अब 40 जूल है ना भैया, इसको क्या मिला, हीट यानी एनर्जी, थर्मल एनर्जी मिली ना। हीट क्या है, ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसने 40 जूल ट्रांसफर किया उसको, तो इसको मिल गया ना। अब इसकी एनर्जी बढ़ी, जिसकी एनर्जी बढ़ती है वो काम तो करेगा ही। तो अभी क्या किया इसने, काम कर दिया, इस पिस्टन को उठा दिया, कहाँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचा दिया, सिस्टम को उठा करके ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचा दिया सिस्टम को उठा कर। तो इसने किया क्या, काम किया। कितने का काम किया, कितने का काम किया, डब्लू बराबर, जब सिस्टम काम करता हमने बताया ना, कितने का काम किया, 20 जूल, 20 जूल का काम सिस्टम ने किया। ठीक, अब देखो, अब इसका निकालना क्या है, इंटरनल एनर्जी। हमने बताया था ना कि सिस्टम काम करेगा तो एनर्जी खर्च होगी ना, 20 जूल खर्च किया, तो उसको आप निगेटिव लिखोगे कि नहीं लिखोगे। आपने दिया तो उसको प्लस के साथ लिखा, लेकिन उसने खर्च किया तो वो तो आपको लिखना पड़ेगा। अब क्या, अब देखो 40 जूल हमने एनर्जी इसको दिया सिस्टम को, और सिस्टम ने 20 जूल का काम कर दिया, यानी अभी इसके पास क्या होना चाहिए, 20 जूल होना चाहिए। वो 20 जूल क्या करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, अपने पास रखेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा वह। ठीक, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आप निकालोगे, यानी डी यू बराबर, इसको हमने प्लस क्यू दिया, उसने माइनस डब्लू काम में खर्च कर दिया, तो प्लस क्यू कितना है 40 माइनस के 20 बराबर 20 जूल इसके पास बचा। ये क्या है, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज है, ये क्या है, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज है। आया समझ में, यानी कहने का क्या मतलब है, इसको आप समझो, इसको ये समझो कि कहने का मतलब क्या, यानी मैं यदि बात करूं कि क्यू हीट हमने सिस्टम को दिया, तो सिस्टम को हमने क्यू हीट दिया, यानी थर्मल एनर्जी 40 जूल की हमने सिस्टम को दे दी। अभी सिस्टम करेगा क्या, यानी सिस्टम के पास जो कुल एनर्जी है, सिस्टम के पास जो कुल एनर्जी है वो क्या है, तो यानी कि अब सिस्टम ने कार्य किया ना, सिस्टम ने क्या किया, कार्य किया, तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्लस डब्लू कार्य सिस्टम ने किया। ठीक, अभी सिस्टम के पास एनर्जी है जो क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी, तो आपको लिखना है प्लस में मेरे पास इंटरनल एनर्जी भी तो है, लिखोगे ना। तो तुमने दिया कितना 40, तुमने क्या दिया 40 दिया ना, अब यहाँ पे माइनस, अब यहाँ भी क्या होना चाहिए 40 आपको दिखाना, यानी 20 जूल का जो उसने काम किया है, 20 जूल का उसने काम किया, डब्लू को निगेटिव लिखोगे, और 20 इसके पास बचा है। ठीक, तो अब क्या है, ये क्या होगा प्लस 20 हो जाएगा, और यह भी प्लस 20, यानी इसके पास क्या है 40 जूल एनर्जी है। ठीक, अरे 20 का हमने काम कर दिया तो मेरे पास बचा क्या 20 ही तो बचेगा, यानी जो मेरी इंटरनल एनर्जी है और जिस हीट से मैंने काम किया, जो मेरी इंटरनल एनर्जी है और जितनी एनर्जी से मैंने काम किया, उन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितनी एनर्जी दी गई थी बाहर से, हीट के द्वारा कितनी एनर्जी दी गई थी, यानी वर्क को और इंटरनल एनर्जी को जब मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि मैंने काम करने में कितना खर्च किया और मेरी इंटरनल एनर्जी कितनी है, तो मुझे यह पता चलेगा कि बाहर से मुझे कितनी थर्मल एनर्जी हीट के रूप में दी गई है। तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पर हमारा फार्मूला Q बराबर माइनस डब्ल्यू प्लस डी क्यू। आया समझ में,
ये चीज क्लियर हुआ आपका। तो यही चीज हमको क्या करना रहता है, इसका क्या मतलब है, अच्छा इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि आप जो भी एनर्जी दोगे, आप जो भी एनर्जी दोगे वो क्या होगा, या तो वर्क में जाएगा या इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, आप जो भी एनर्जी दोगे तो या तो वह वर्क में जाएगा, या तो कहाँ जाएगा, वर्क में जाएगा, और या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। यानी हो सकता है पूरे का वह काम कर दे, इंटरनल एनर्जी ना बढ़ाए, हो सकता है कुछ काम करे, कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ा दे, ठीक, या हो सकता है पूरे का इंटरनल एनर्जी बढ़ा दे, काम ही ना करे। लेकिन वो 40 जूल यानी, लेकिन जो भी आप दोगे, यहाँ तो मैंने एग्जांपल लिया 40 जूल का, जो भी आप एनर्जी दोगे, जो भी एनर्जी आप दोगे ना भैया, वो क्या होगा, हमेशा संरक्षित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, समझे। उस एनर्जी में कोई छेड़खानी नहीं होगी। हाँ वो कार्य किया, ये कार्य किया, वो कार्य किया, यहाँ खर्च किया, वहां खर्च किया, यानी वह खर्च करेगा, एकदम दिल खोल के खर्च करेगा। लेकिन जब आप उसका समेशन पूरा सम निकालोगे ना, तो वह क्या होगा, हमेशा जितनी एनर्जी दी गई थी उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी, यानी ऊर्जा यहाँ पर संरक्षित आपको मिलेगा, ठीक। तो यही चीज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि एनर्जी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या है, संरक्षित है, ठीक है, समझ में। तो इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी ना तो ऊर्जा को आप उत्पन्न कर सकते हो, ना तो ऊर्जा को आप नष्ट कर सकते हो, केवल इसका रूपांतरण कर सकते हो एक रूप से दूसरे रूप में, ठीक। जैसे यदि सोलर एनर्जी है तो सोलर एनर्जी क्या होता है, पैनल पर गिरता है, उसको एब्जॉर्ब करके क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। इसी प्रकार से यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, वह लाइट एनर्जी में बदलती है बल्ब के द्वारा, ठीक। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या है, यानी टोटल जो एनर्जी ऑफ यूनिवर्स है, ठीक, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स वो क्या है, कंजर्व है, संरक्षित है, ठीक। इसी चीज के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है।